दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ ये वीडियो है डिजास्टर मैनेजमेंट का एक और वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे बाढ़ के कारणों तथा परिणामों की विवेचना करें। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर है, बोल रहा है कि बाढ़ के दौरान लोगों को खुद को और अपने सबसे कीमती सामान को जल्दी से जल्दी ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहिए। ठीक है, सुरक्षित स्थान की तलाश में घर छोड़ने की प्रक्रिया को निकासी कहा जाता है। बाढ़ अनियमित अंतराल पर आती है और आकार, अवधि और प्रभावित क्षेत्र में भिन्न हो जाती है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि पानी स्वाभाविक रूप से ऊंचे इलाके से निचले इलाके की ओर बहता है। इसका मतलब यह है कि निचले इलाके में बाढ़ आने से पहले ही पानी ऊंची जगहों पर पहुंच सकता है, तो ये ध्यान रखना है। आगे है कि नदियों में बाढ़ तब भी आ सकती है जब प्रवाह दर नदी चैनल की क्षमता से अधिक हो जाती है, विशेष रूप से जलमार्ग में मोड़ या घुमावदार स्थानों पर। बाढ़ अक्सर घरों और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाती है यदि वे नदियों के प्राकृतिक बाढ़ के मैदानों में हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि बाढ़ जो आता है उसका क्या क्या कारक है, मतलब क्या कारक है जो कारण बन जाता है। तो पहला है बारिश। बारिश जो है, तो जब भी जल निकासी प्रणाली की क्षमता से अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आ सकती है। ये है। आगे है नदी की अति प्रवाह। तो नदियों अपने किनारों से बहकर बाढ़ का कारण बन सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब ऊपर की ओर सामान्य से ज़्यादा पानी हो और तब यह नीचे की ओर बहकर आसपास के निचले इलाके में पहुंचता है तो बाढ़ आ जाती है और पानी ज़मीन पर आ जाता है। ये है। आगे है तटीय क्षेत्रों में तेज़ हवाएं। तो समुद्री जल को भारी हवाओं और तूफानों द्वारा शुष्क तटीय भूमि पर लाया जा सकता है और बाढ़ का कारण बन सकता है। यह और भी बदतर हो जाता है अगर हवाएं अपने साथ बारिश की पानी लेकर आती है तो। ठीक है, कभी कभी सुनामी का कारण जो है समुद्र का पानी अंतर्देशीय होकर नुकसान पहुंचा सकता है। ये है। आगे है कि बांध टूटना। बांध टूटने से भी जो है बाढ़ आ जाता है, तो चलिए देखेंगे। तो ये है बांध टूटना। ठीक है, बोल रहा है कि बांध मानव निर्मित संरचनाएं हैं जो ऊंचे इलाकों से निचले इलाकों की ओर बहने वाली पानी को रोकने के लिए बनाई जाती है। पानी में मौजूद शक्ति का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए पॉपुलर को घुमाने में किया जाता है। कभी कभी बांध में बहुत अधिक पानी जमा होने से यह टूट सकता है और क्षेत्र में प्रतिवाह हो सकता है, अति प्रवाह हो सकता है, मतलब बह सकता है। तो बांध को टूटने से बचाने के लिए जानबूझ अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है और इससे भी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, आगे कारण हम लोग का बर्फ़ और हिम पिघलते, तो ये दोनों से भी आ सकती है। देखिए, ठंडे क्षेत्रों में सर्दियों में भारी बर्फ़ आमतौर पर कुछ समय तक पिघली नहीं रहती है। कुछ पहाड़ों पर बर्फ़ की एक परत होती है। कभी कभी तापमान बढ़ने पर बर्फ़ अचानक पिघल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर सूखे स्थानों पर पानी की भारी प्रवाह होता है। इससे आमतौर पर बर्फ़ पिघलने वाली बाढ़ कहा जाता है इसको, या तो आ सकती है। ठीक है, अब है शहरी बाढ़। शहरी बाढ़ कैसे आ सकता है, तो ये जो है वो निर्मित वातावरण के भूमि या संपादित जलमग्न होना, विशेष रूप से अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो वर्षा के कारण जल निकासी प्रणालियों जैसे कि तूफान शिविरों की क्षमता में बढ़ा देता है। हालांकि कभी कभी अचानक बाढ़ या बर्फ पिघलने जैसी घटनाओं से शहरी बाढ़ आती है, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति है जो समुदायों पर इसके दोहरावदार और प्रणालीगत प्रभावों की विशेषता है, जो इस बात की परवाह किए बिना हो सकती है कि प्रभावित समुदाय निर्दिष्ट बाढ़ के मैदानों में या किसी जल निकास के पास स्थित है या नहीं। ठीक है, अब है कि बाढ़ के प्रभाव, मतलब बाढ़ आने से क्या क्या प्रभाव पड़ते। तो बाढ़ का सबसे तत्कालीन प्रभाव जीवन की विनाशकारी हानि या इमारतों और अन्य संरचनाओं जैसे पुल, सीवरेज प्रणाली, नहरों आदि का विनाश है। बाढ़ से विद्युत संचारण और कभी कभी विद्युत उत्पादन को भी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही पेयजल उपचार और जल आपूर्ति की भी कमी आती है। बाढ़ में पानी में मानव मल के साथ स्वच्छ जल की कमी के कारण जो है रोग जो है जल जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें बाढ़
के स्थान के आधार पर टाइफाइड, हैजा एवं अन्य बीमारी भी शामिल हो सकती है। ये कब होता है? बाढ़ आने से जो है वो गंदे पानी मिल जाते हैं, उसके बाद ये हो सकता है, ठीक है, पीने के बाद। बाढ़ का पानी आमतौर पर कृषि भूमि को जलमग्न कर देता है, जिससे भूमि पर खेती नहीं हो पाती और फसल बोने या काटने में बाधा आती है, जिससे मनुष्य और कृषि पशुओं दोनों के लिए भोजन की कमी हो सकती है। आगे है, अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में किसी देश की पूरी फसल नष्ट हो सकती है। कुछ वृक्ष प्रजातियां अपनी जड़ों में लंबे समय तक बाढ़ के कारण जीवित नहीं रह पाती है, ठीक। और एक ठो और है, बोला है कि पर्यटन में अस्थायी गिरावट, पुनर्निर्माण लागत या खदान की कमी के कारण कीमतों में वृद्धि का कारण, आर्थिक कठिनाई, भयंकर बाढ़ के बाद होने वाले सामान्य प्रभाव है। मतलब बाढ़ आने के बाद ये सभी प्रभाव पड़ते हैं, जिससे ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। यही था दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने देखे कि बाढ़ क्या है, बाढ़ कैसे आता है, उसके बचाव के तरीके और उससे जो है वो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।